So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aptar classes. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit given to you is 15 minutes. Now, I will let you know how you can solve the test. It's very simple. First, download the Aptar classes app from the Google Play Store. After that, complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling, you can start appearing for the test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check the right answers with us on our YouTube channel, that is Aptar classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. Question number 1. शिशु रोगस्तु विशेषतया किस औषधि के विषय में कहा गया है? बाल रोग का ये क्वेश्चन है. चलो देखते हैं. ऑप्शन ए रस सिंदूर, बी मुग्ध रस, सी रस कर्पूर, डी सर्वेश्वर रस. तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए. ऐसा ही नवनीत के बारे में भी आया है और यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मुग्ध रस. नवनीत के बारे में ऐसा कहा गया है, बाला नाम च शस्यते. ठीक है, सुश्रुत सूत्र 46 में दिया है, वहां से एक बार जरूर जाके पढ़ ली. ये स्पेसिफिक कहा गया है मुग्ध रस के बारे में. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकेंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. वाजीकरण की आशुकारिकता की तुलना किससे की जाती है? पंचकर्म का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए वमन, बी विरेचन, सी बस्ती, डी अनुवासन. तो राइट आंसर पहले बता दूं मैं आपको, इस इज सेकेंड ऑप्शन विरेचन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. श्लोक जिन्हें नहीं पता है एक बार लिख लो श्लोक. वाजीकरण्यस्त्व औषधय स्वबल गुणोत्कर्ष विरेचन उपयुक्ता शुक्र शीघ्रम विरेचयति. रेफरेंस देखो क्या है, रेफरेंस से ही मैंने श्लोक बताया है. रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 14th अध्याय, श्लोक नंबर इज 17. वहां पर जाकर आपको पूरा ये श्लोक मिल जाएगा, उसका मीनिंग मिल जाएगा. ठीक है, तो शुक्र विरेचन का जो कार्य कर रहा है वो एक प्रकार से वाजीकरण से रिलेटेड है. तो ये कर्म किसका है? ये विरेचन कौन से कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है? शुक्र विरेचन में. ये ध्यान में रखो. ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी विरेचन. क्वेश्चन नंबर 3. भाव प्रकाश के अनुसार गोधूम के प्रकार कितने हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली हम उतना ध्यान से देखते नहीं हैं, बट इसकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ. गोधूम के भाव प्रकाश में 3 प्रकार बताए गए हैं. कौन कौन से हैं लिख लीजिए, मैं लिखवा के दे रहा हूं. महागोधूम, ये पहला प्रकार है. इसके बाद जो दूसरा प्रकार है दैट इज मधुली, एंड द थर्ड टाइप इज दीर्घ गोधूम. तो ये 3 प्रकार गोधूम के बताए हैं भाव प्रकाश निघंटु में, ये ध्यान में रखिए. रेफरेंस भाव प्रकाश निघंटु में धान्य वर्ग में बताया गया है. ठीक है, कभी कभार वर्ग पे भी क्वेश्चन पूछते हैं. श्लोक नंबर इज 31. तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 3. क्वेश्चन नंबर 4. नीचे दिए गए बंध को पहचानिए, इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब देखिए हमारे एआईपीजीटी में नया पैटर्न शुरू हुआ है. आपको भी पता है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो उसमें हमें क्या दिखता है? जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं. तो एग्जाम के दिन पर आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए, इसलिए आपको अभी से हम हमारे जो डेली 10 क्वेश्चंस का हम राउंड लेते हैं, उससे हम आपको एक प्रकार से प्रैक्टिस करवाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए आपको. तो अब देखो, ये शल्य तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें बंध के प्रकार दिए गए हैं, है ना, सूत्रस्थान के 18th अध्याय में. तो ये उसी का एक क्वेश्चन है. तो यहाँ पहले हमें राइट आंसर देखना है क्या है, उसके बाद हर एक बंध के बारे में हम देखेंगे. ऑप्शन ए क्या है? यमक, बी विबंध, सी मंडल, एंड डी इज व्हाट? पंचांगी. तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलो देखो, यमक के बारे में क्या कहा गया है? यमक के बारे में कहा है हनु शंख. हम यमक के बारे में कहा गया है संयुक्त व्रण. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो. नहीं तो हमें कभी कभार क्या होता है ना, समझता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है. तो संयुक्त व्रण, संयुक्त व्रण का यहाँ पे क्या मीनिंग हो सकता है? कि जो कॉन्फ्लुएंट और कंटेजियस अल्सर रहते हैं, मतलब 2 अल्सर या फिर एडजेसेंट अल्सर एक साथ बैंडेज हो रहे हैं,
सिर्फ एक सिंगल बैंडेज से। ठीक है, संयुक्त का बहुत बार किसी को मीनिंग नहीं समझता है, तो यमक के बारे में क्या कहा गया, यमले व्रण। देखो स्टूडेंट्स, ये इमेज, आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे इमेजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। यमक यानी देखो यहाँ पे दो, एक ही बैंडेज से दो अल्सर को बांधा गया है, यानी इस फिंगर में भी अल्सर है, यहाँ पे भी अल्सर है, तो एक ही बैंडेज की सहायता से, यानी यमल, इसे यमल कहा जाता है। जैसे यमक स्नेह आपने पढ़ा होगा पंचकर्म में, तो मतलब यमक स्नेह क्या, दो स्नेह। वैसे ही यहाँ पर यमल व्रण क्या, दो एडजेसेंट व्रण जो है, या फिर टू एडजेसेंट अल्सर, उसके बारे में कहा गया है। तो उसका राइट आंसर क्या है, पहला ही ऑप्शन में मिल गया हमको, विभन, सॉरी, यमक इज द राइट आंसर हियर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं चलो। विबंध के बारे में क्या कहा गया है, विबंध का कहा गया है पृष्ठ उदर उर। ये ध्यान में रखो। मंडल, मंडल के बारे में क्या कहा गया है, मंडल के बारे में कहा गया है कि उदर उरु बाहु, जो वृत्त अंग है, जो गोल अंग है, वो मंडल वहां पे बांधते हैं। और पंचांगी कहा गया है लास्ट में, ठीक है, जत्रु के ऊपर जो भी बंध रहते हैं वहां पंचांगी बंध बांधते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक, सौविरांजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। कथन दो, श्रावणार्थ रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले, सौविरांजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, श्रावणार्थ रसांजन का प्रयोग करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पहला ही अपना जो ऑप्शन है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ठीक है, स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 5वां अध्याय श्लोक नंबर 15। ठीक है, नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सुश्रुत अनुसार गायत्री अवलेह का रोगाधिकार है, भेषज कल्पना का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है रक्तपित्त, बी मदात्य, सी कास एंड डी श्वास। तो गायत्री अवलेह, हम यूजुअली इस कल्प के बारे में उतना पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, बट फॉर द ऑब्वियस रीजन, सुश्रुत उत्तर तंत्र में रक्तपित्त अध्याय है, रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय, वहां पर उसके डिटेल्स दिए गए हैं। हम जनरली चरक को ही मेन फोकस करके पढ़ते हैं। तो ये स्पेसिफिक सुश्रुत ने कहा है, और किसके लिए कहा है, रक्तपित्त के लिए कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान में रखो, गायत्री अवलेह और रक्तपित्त। क्वेश्चन नंबर 7। किस परिषद में कभी भी किसी के साथ जल्प वाद विवाद नहीं करना चाहिए, पदार्थ विज्ञान का ये क्वेश्चन है। ए सुहृत परिषद, बी उदासीन परिषद, सी प्रतिनिविष्ट परिषद एंड डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिविनिष्ट परिषद में किसी के भी साथ जल्प वाद विवाद झगड़ा फसाद कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस चरक विमान 8वां अध्याय श्लोक नंबर इज 20। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिविनिष्ट परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हड़ताल का शोधन किसमें करते हैं, चलो बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए कुष्मांड स्वरस, बी आद्रक स्वरस, सी भृंगराज स्वरस एंड डी वासा स्वरस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे एआईपीजीटी में जो एक ही बार में आपको पढ़ के आंसर आ जाएगा जिसका। सो राइट आंसर इज व्हाट, कुष्मांड स्वरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिए। छर्दी चिकित्सा के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो, सूची 1 में सारे छर्दी के प्रकार दिए गए हैं, सूची 2 में चिकित्सा दी गई है। तो छर्दी के एक एक प्रकार को उनकी चिकित्सा के साथ आपको मैच करना है। तो एक एक करके इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले वातज छर्दी। वातज छर्दी की चिकित्सा क्या हो सकती है, देखो चार ऑप्शन है आपके पास, गुरुचि श्रुत शीत कषाय, सेकंड इज आरग वधादि गण औषध, थर्ड इज तिलवक घृत एंड फोर्थ इज स्नेह विरेचन।
सो इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पे ध्यान में रखो, वात है तो वात में हम स्नेह यूज करेंगे, इसीलिए राइट आंसर है इसका फोर्थ। ए यहाँ पे लिख देते हैं हम, ए के आगे फोर। पित्तज छर्दी में क्या करते हैं, पित्तज छर्दी में तिलवक घृत का यूज करते हैं, तो बी के आगे, थ्री के आगे मैं बी लिख देता हूँ। कफज छर्दी में आरक बदादी गण औषध यूज करते हैं, वैसे ज्यादातर जितने भी कफज विकार हैं उसमें हम आरक बदादी गण का यूज करते हैं, आपने दूसरे व्याधियों में भी देखा होगा ये। एंड लास्ट इज सन्निपाता, जिसमें गुरुची श्रुत शीत कषाई, ये स्पेसिफिक है, इसे ध्यान में रखो। बहुत बार हम गुरुची को पढ़ के वाद भी टिक कर लेते हैं, बट ये सन्निपातज के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, ए का फोर, बी थ्री, सी टू एंड डी वन। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा यहाँ पर। रेफरेंस सुश्रुत उत्तर तंत्र 29th अध्याय 46 एंड 47 श्लोक नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सुश्रुत उत्तर तंत्र 49th अध्याय है, जस्ट मेक अ स्मॉल चेंज हियर, नॉट 29th, इट इज 49। ठीक है, सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 9 इज लास्ट, ऑप्शन डी। एंड नाउ आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, निम्न में से कौन से निघंटु में जन्म नक्षत्र से वनस्पति का संदर्भ संबंध वर्णित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम द्रव्य गुण पेपर वन पढ़ेंगे जिसमें सारे निघंटु का वर्णन है, तब ये क्वेश्चंस, जब ये पॉइंट जरूर आपके पढ़ने में आया होगा। तो ध्यान दो, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट इज प्रिय निघंटु, सेकंड राज निघंटु, थर्ड इज भाव प्रकाश निघंटु एंड फोर्थ इज शालिग्राम निघंटु। तो जन्म नक्षत्र, जन्म कौन दे रहा है, जन्म शालिनी दे रही है, ऐसा हमने फंडा बनाया है इसका, तो ये ध्यान में रखो। तो राइट आंसर क्या है अपना, शालिग्राम निघंटु। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज डी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हाँ, आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, नोट करके रखिए जिन्हें नहीं पता होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लिए हमारा 10 क्वेश्चंस का सेट यहीं पर खत्म होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास ऑफ 10 क्वेश्चंस।